नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। बुधनी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जनता का अभिवादन करके बहनों से बंधवाई राखी। स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। मदरसों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। धार्मिक शिक्षा देने पर बंद होगी अनुदान राशि। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया बयान। धार्मिक शिक्षा की देने वाले मदरसों को नहीं मिलनी चाहिए सरकारी जमीन। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा, मदरसे के नाम पर बीजेपी कर रही है राजनीति। छत्तीसगढ़ को मिली है 2 नई रेल लाइन। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के बीच चलेगी रेल कनेक्टिविटी। रेल मंत्रालय से मिली है 16 करोड़ रुपए की मंजूरी। सीएमओ ने ट्वीट कर पीएम मोदी और रेल मंत्री को किया धन्यवाद। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में होगी रक्षाबंधन की शुरुआत। पुजारी परिवार की महिलाओं ने बनाई बाबा के लिए राखी। कई जगहों से बाबा के लिए आए कपड़े, मोती, सितारे और राखियां। कटनी में कोलकाता रेपकांड पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध और जलाया पुतला। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजनांदगांव शहर की सफाई व्यवस्था हुई खराब। रक्षाबंधन से पहले वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने की हड़ताल। 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज है कर्मचारी। जशपुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। इंदौर के एमवाय अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया काम बंद। अस्पताल के मेन गेट पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ओपीडी और वार्ड में मरीजों को देखना किया बंद। 48 घंटे में मांगे पूरी नहीं होने पर इमरजेंसी सेवाएं कर देंगे बंद। रायपुर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर डॉक्टरों ने जताया विरोध। कोलकाता मामले का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स। इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया बयान। मंत्री बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, छात्र संघ चुनाव को लेकर सैद्धांतिक रूप से है तैयार। नर्मदापुरम के तवा डैम को मिली रामसर साइट के रूप में मान्यता। देश में रामसर साइट की सूची 82 से बढ़कर 85 हुई। रामसर साइट में मिलने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नरसिंहपुर में काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने जताया विरोध। पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में 1 घंटे तक काम बंद रहा। भारत में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की रखी जा रही है मांग। नौगांव में हुई खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई। दिल्ली से छतरपुर आ रहे नकली मावे पर मारा गया छापा। 6 लाख की कीमत का नकली मावा किया गया बरामद। दतिया जिले के रहने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट और अवैध शराब की धाराओं पर कार्रवाइयां की गई। गिरफ्तार युवक बताया जा रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता। उज्जैन में कांग्रेस ने किया हल्ला बोल कार्यक्रम। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह और मान सिंह मामले को लेकर दिया बयान। कहा, मान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने की है सटीक सुनवाई। केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी नेता ने 10 करोड़ का भेजा है मानहानि का नोटिस। नोटिस में 3 दिन के अंदर अखबारों के माध्यम से माफी मांगने की रखी है बात। ग्वालियर में घर की छत से गिरकर युवती की हुई मौत। चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी महिला। खाना खाने के बाद छत पर घूमते हुए अचानक छत से नीचे गिर गई। पिता के मुताबिक लड़की की मानसिक तबीयत ठीक नहीं थी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निंदा की। कहा, सरकार को माननी चाहिए अपनी गलती। आरोपियों के खिलाफ उठाए जाने चाहिए ठोस कदम। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा समितियों का किया गठन। महिला एवं बाल कल्याण, आचरण और कृषि विकास समेत 11 समितियां गठित हुई हैं। गठन के बाद आदेश भी किए गए जारी। ग्वालियर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक को लेकर बोले सांसद भारत सिंह कुशवाहा। कहा, बैठक में हवाई यातायात कनेक्टिविटी की रणनीति पर चर्चा हुई। हवाई सेवा विस्तार को लेकर किया गया मंथन। रायसेन जिले के नए एसपी बने आईपीएस पंकज कुमार पांडे। इंदौर शहर में डीसीपी के पद पर थे कार्यरत। चार्ज लेते ही कहा, जिले में महिला अपराध के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। चित्रकूट में बिरसिंहपुर में व्यक्ति की बेरहमी से हुई हत्या। लाश को सड़क के किनारे फेंक आरोपी हुए फरार। शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
ग्वालियर के नलकेश्वर मंदिर में कुंड में नहाने गए एक नाबालिग छात्र की डूबने से मौत। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था छात्र। हादसे के बाद उस नाबालिग छात्र के दोस्त मौके से भागे। बिलासपुर में ट्रांसपोर्टर के साथ हुई मारपीट। 3 बदमाशों ने ट्रक और कार को कुचला। 10,000 रुपए की हुई लूट। बदमाशों से फैला है पूरी कॉलोनी में डर का माहौल। बदमाशों की नहीं हुई अब तक कोई गिरफ्तारी। सूरजपुर में जिला अस्पताल समेत जिले के सभी डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में डॉक्टर के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को फांसी देने की रखी है मांग। अस्पताल में ओपीडी बंद करके किया विरोध प्रदर्शन। कोंडा गांव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश रैली। सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। जय श्री राम और भारत माता की जय के जयकारे लगे। रायपुर के लोरमी विधानसभा के अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने की बैठक। बैठक में हुई विकास कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों से की अच्छे कार्यों की पहचान बनाने की अपील। खंडवा में हड़ताल पर रहे डॉक्टर्स को हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। डॉक्टर्स से जल्द हड़ताल खत्म करने को कहा। जस्टिस राजमोहन सिंह की रोक के बाद हड़ताल करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। ग्वालियर में गजराजा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की 3 दिनों से जारी है हड़ताल। मरीजों को मिल रही केवल आईसीयू और इमरजेंसी की सुविधाएं। कब तक चलेगी हड़ताल अब तक नहीं हो पाया स्पष्ट। रायपुर में उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया। डहरिया बोले बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज हैं। उपचुनाव को लेकर गरमा रही है सियासत। महाराष्ट्र के अटल सेतु पर 57 साल की महिला को बचाने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। महिला अटल सेतु सीलिंग पर बैठी थी। इसी बीच महिला ने अपना संतुलन खो दिया। पुलिस ने और कैब ड्राइवर ने बचाई उसकी जान। पेंड्रा के गौरेला जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। ओपीडी सेवाएं बंद की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को सजा दिलाने की कर रहे हैं मांग। कोंडा गांव में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया राखी का त्योहार। सीआरपीएफ 188 बटालियन कैंप में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। जवानों ने उपहार देकर आभार व्यक्त किया। ग्वालियर के जरा रोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान एक वृद्ध महिला की हुई मौत। कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन का स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है गहरा असर। रायपुर में दिव्य कला मेला को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का आया बयान। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पार्क की हुई घोषणा। दिव्यांग को लोन ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। दिव्यांग पार्क के लिए प्रदेश सरकार देगी 5 एकड़ की जमीन। ओरछा में सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी। झाड़ियों में मिले अज्ञात शव के अपराधी की हुई पकड़। उधार पैसे न देने के कारण युवक ने डंडे से मारकर की थी हत्या। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। बालोदा बाजार हिंसा मामले में हुई है ये बड़ी कार्रवाई। मोहन सरकार में तबादला नीति में होगा बदलाव। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही होगा ट्रांसफर। नई तबादला नीति मोहन कैबिनेट में होगी पेश। अब मदरसों में नहीं दी जा सकेगी गैर मुस्लिमों को शिक्षा। गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने पर बंद होगा अनुदान। स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता खत्म की। भोपाल ने मदरसे मुद्दे पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। कहा यह नैतिक मूल्यों की बात है। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यह गलत है। इस विषय पर सरकार ने ठीक निर्णय लिया है। भोपाल में रामेश्वर शर्मा ने सरकार के मदरसे के फैसला का स्वागत किया। सीएम को दी बधाई। कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा कांग्रेस के शासन में स्कूल खुलते तो थे नहीं, हम कर रहे हैं शिक्षा में बेहतर काम। सीहोर कांवड़ यात्रा में भीड़ के कारण प्रशासन ने डाइवर्ट किया भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे। भीड़ होने के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए दिया यह फैसला। चित्रकूट में खुदाई के कारण सड़क से साथ धसी बस। बड़ा हादसा होने से टला। पाइपलाइन का निर्माण करने वाली केसी कंपनी की लापरवाही आई सामने। भोपाल में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने की है प्रेस वार्ता। वायनाड में हुई प्राकृतिक घटना पर कांग्रेस मदद करेगी। वायनाड में प्रभावित इलाकों में 30 घर यूथ बनाएगी कांग्रेस।
खंडवा में वन विभाग की टीम ने एक बड़े अजगर का किया रेस्क्यू। अजगर की लंबाई 12 से 15 फीट बताई जा रही है। अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। रीवा में बाइक की हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने शातिर तरीके से बाइक का लॉक तोड़कर दिया चोरी की घटना को अंजाम। सूरजपुर में भी चोरों के हौसले बुलंद। अधिकारियों की कॉलोनी में हुई चोरी की घटना। एक रात में 8 घरों में चोरों ने बोला धावा। लाखों के जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ। श्योपुर में जय दुर्गे स्लीपर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। अनियंत्रित होकर पुलिया में घुसी बस। हादसे में 7 लोग हुए घायल। जयपुर से लौटते वक्त हुआ यह हादसा। श्योपुर के जिला अस्पताल में मरीजों ने किया जमकर उत्पात। नशे में धुत एक मरीज हाथ दर्द के लिए पहुंचा था अस्पताल। जांच करवाने की जिद पर अड़ा। भोपाल के टीटी नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। स्कूटी चोर गिरफ्तार किए गए। करीब 6,50,000 के वाहन भी बरामद। घरों के ताला तोड़कर चुराते थे ये वाहन। इंदौर में पशुपालकों के अवैध बाड़ों के खिलाफ अभियान। वैशाली नगर में अवैध बाड़े को हटाने की कार्रवाई। 2 अन्य अवैध बाड़ों को भी नगर निगम की टीम ने हटाया। निवाड़ी में मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा वाहन। 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। चारों को गंभीर अवस्था में झांसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया। जबलपुर में महिला ने कागज पकड़ने के लिए बढ़ाया हाथ, लेकिन पकड़ में आ गया सांप। गढ़ा के चौहानी शमशान घाट की ये घटना। मुरैना में जमीनी विवाद के चलते देवर ने की भाभी की हत्या। माई के पक्ष ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। 5 लोगों पर कर रहे हैं मामला दर्ज कराने की मांग। उमरिया के नौरोजाबाद थाना प्रभारी को बहनों ने राखी बांधी। एकल अभियान से जुड़ी अनेक बहनें हुई शामिल। बहनों ने लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में दी बड़ी सौगात। कोरबा से अंबिकापुर रेलवे लाइन को मिली मंजूरी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश किया गया घोषित। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। पहले रक्षाबंधन पर सामान्य अवकाश किया गया था घोषित। छत्तीसगढ़ में इंडियन आर्मी लगाएगी सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी। सैन्य अधिकारियों ने की राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। वित्त विभाग के 46 अधिकारियों की हुई नियुक्ति। अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यभार में भी हुआ फेरबदल। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। जेपी नड्डा ने ANM निम्बालांबा और मेतानिन अमीशाबाई को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सीएम ने पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। बिलासपुर में डिस्टिलरी के भंडार में रखी थी शराब। 4,992 पेटी को किया गया नष्ट। डिस्टिलरी में रखी शराब पर चलाया गया बुलडोजर। रायपुर में डिप्टी सीएम ने की बड़ी घोषणा। हर महीने के दूसरे बुधवार को आईजी ऑफिस में शहीद परिवार रखेंगे अपनी बात। शहीद जवानों के बनेंगे स्मारक। शहीद परिवार की समस्या को लेकर प्रशासन से करेंगे बातचीत। बुरहानपुर में सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के विरोध में किया गया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाने की भी उठी मांग। बिलासपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। सिम्स में इलाज को तरस रहे मरीज। 1500 मरीजों की ओपीडी पूरे तरीके से ठप। अंबिकापुर के मैनापाट में नदी पार करते समय पति पत्नी बहे। पत्नी की मौत। 1 किलोमीटर दूर मिला शव। नदी पर पुल नहीं होने से बहे दोनों पति पत्नी। गरियाबंद में दिखा हिरणों का झुंड। जामगांव कोसंगखुटा गांव के करीब दिखे हैं 30 से ज्यादा हिरण और 30 से ज्यादा हिरण के होने की भी आशंका। अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 हुआ जर्जर। पुलिया के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बने। ये गड्ढे हादसों को दे रहे हैं न्योता, लेकिन जिम्मेदार बेखबर। कोरिया के बैकुंठपुर में महिलाओं ने हाथ से बनाई राखियां। आजीविका मिशन बिहान के तहत बनाई जा रही राखियां। स्वयं सहायता समूह की बनाई राखियां बनी है आकर्षण का केंद्र।
बिलासपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत। रतनपुर थाना क्षेत्र के कलीमटार का है यह पूरा मामला। इंजेक्शन लगाने से हुई थी खून की उल्टी। जिले में 1 महीने के भीतर झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से यह तीसरी घटना। बलौदाबाजार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। होटलों और दुकानों पर किया गया निरीक्षण। 55 सैंपलों को भेजा गया लैब। सुरक्षा व्यवस्था न होने पर 7 प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किया गया। एमसीबी में आमरण अनशन पर बैठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की बिगड़ी तबीयत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। सम्मान में मिली जमीन पर मालिकाना हक के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। भाटापारा पुलिस पहुंची विधायक देवेंद्र यादव के निवास। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही और इसके बाद बंगले के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा। हालांकि देर शाम देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस विधायक को बलौदाबाजार पुलिस ने भेजा था 6 बार नोटिस। बलौदाबाजार हिंसा में पूछताछ के लिए जारी किया गया था नोटिस का जवाब नहीं देने पर गिरफ्तारी हुई। गरियाबंद में मौसम बदलते ही मरीजों में हुई बढ़ोतरी। 50 बिस्तर के जिला अस्पताल में मरीजों की लगी लाइन। उल्टी, दस्त, सर्दी, बुखार और सिर दर्द के मरीज सबसे ज्यादा। कांकेर में खनन माफिया रेत तस्करी का अपना रहे नायाब तरीका। खनन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हाईटेक मशीन। विधायक सावित्री मंडावी ने मारा छापा। सूचना पर भी नहीं पहुंचा प्रशासन। विधायक ने प्रशासन पर रेत तस्करों के साथ मिलीभगत का लगाया आरोप। डॉक्टरों की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की तल्ख टिप्पणियां। कहा हड़ताल का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। बुरहानपुर में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। सभी डॉक्टर हड़ताल पर गए। अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। रायपुर में कोलकाता की घटना को लेकर रायपुर एम्स में हो रहा बड़ा प्रदर्शन। बड़ी संख्या में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। वी वांट जस्टिस के नारों के साथ छात्र आक्रोशित। छतरपुर में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। जिला अस्पताल समेत निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की। कोलकाता में डॉक्टरों के साथ अपराध की कर रहे हैं विरोध। मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिंडोरी में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन। ओपीडी बंद कर घटना पर डॉक्टर जता रहे हैं दुख। पूरे स्टाफ ने कैंडल जलाकर मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की। बलौदाबाजार में भाटापारा के डॉक्टर्स ने शहर में मौन कैंडल मार्च निकाला है। सरकार से न्याय की मांग की। साथ ही ट्रेनी डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी दी। रीवा में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। लगातार जता रहे विरोध प्रदर्शन के चलते अस्पतालों में लगी है लंबी कतारें। जूनियर डॉक्टर सुरक्षा की उठा रहे मांग। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में इंदौर के क्लिनिक और ओपीडी बंद। जिला अस्पताल और एमवाई अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में आज ओपीडी को रखा गया बंद। जूनियर डॉक्टरों के द्वारा एमवाई अस्पताल में लगातार किया जा रहा है प्रदर्शन। कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका व्यापक असर। रायसेन में भी डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान। कोलकाता में हुए महिला के डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में सड़क पर आए हैं डॉक्टर। रायसेन में काली पट्टी बांधकर किया गया विरोध प्रदर्शन। भोपाल में डॉक्टर्स ने भी काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। आरोपियों की फांसी और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग उठाई गई। दुर्ग में बांग्लादेश में हो रही हिंसा और कलकत्ता रेप कांड पर आरएसएस ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं हुई शामिल। सभी ने कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन।